अकबर बादशाह ने अपने साले मियां मीर खुसरो, कुछ ऐसा नाम था, एग्जैक्ट याद नहीं, जो उनके साला थे वो हमेशा कहते थे, यार तुम ये बीरबल को अपना मंत्री बना के बैठे हो, तुम्हारे साले में क्या कमी है? मैं हूं ना। तो बोले इसमें एग्जाम देना पड़ेगा, तू पास हो गया तो तुझे मंत्री बना दूंगा। बोले हाँ बोलो। उसने उनको 3 रुपए दिए। कितने? 3। बोले 1 रुपए का अबका ला, 1 रुपए का तबका ला और 1 रुपए का ना अबका ना तबका ला। अगर तू ये लेके आ गया तो तुझे मंत्री बना दूंगा। ये बाजार में जाता है, कहता जी 1 रुपए का अबका देना। कहता पागल हो गया तू? अच्छा 1 रुपए का तबका दे दो। कहता पागल हो गया? कहता अच्छा 1 रुपए का ना अबका ना तबका। पूरे बाजार में घुमा, पूरी मार्केट में सब लोगों ने यही कह के मजाक उड़ाया कि ये अकबर बादशाह का साला है, पागल हो गया। पूरा दिन लगा दिया, धक्के खा के आ गया, कुछ नहीं मिला। जैसे ही वापिस आया बोले बादशाह ये पकड़ो आपके 3 रुपए। साला कुछ नहीं मिला। बोले बीरबल तू जाएगा? बोले जनाब बोलो लाना क्या है? कहता 1 रुपए का अबका, 1 रुपए का तबका और 1 रुपए का ना अबका ना तबका। बोले कितना टाइम लगे? बोले जनाब गया आया। अब वो साला साहब सोचते हैं ये क्या चीज है यार, ये क्या आइटम है? मैं पूरा दिन ढूंढने में लगा दिया, कुछ नहीं लगा, मैं गया और आया। ये 15 मिनट के अंदर घूम घाम के आया। कहता जनाब ये पकड़ो आपके 3 सौदे आ गए। कहता ये लो अबका 1 रुपए का। वो जलेबियां बनाती है ना, उसको जो घोल होता है उर्दू में उसको अबका बोलते हैं। कहते ये लो अबका। बोले 1 रुपए का अबका। बोले तबका। बोले जब मैं रास्ते में वापिस आ रहा था तो एक भिखारी मिला। बोले दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। 1 रुपया उसके खाते में डाल दिया। जब आप मरोगे तो ऊपर जाके मिलेगा वो तबका। बोले और वो 1 रुपए का ना अबका ना तबका। बोले आते आते आ रहा था, रास्ते में हिजड़े मिल गए। कहते दे दे कुछ दे बाबू दे। 1 रुपया उसको दे दिया। वो ना अबका तो ना तबका। ताली बजा बजा के दे रे बाबू दे दे। काला गाड़ी में घूमता है, तुम्हारे पास तो एक है। साला तुमको तो जहाज में घूमना मांगता रे। बोल दो, डिक्लेयर कर दो मैं नपुंसक हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा। बोल दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बोल दो मैं न मर दूं, मेरे से कुछ नहीं होगा। या तो ऐसा बोल दो या तो ऐसा बोलो साला मैं ही मर दूं, सब कुछ मैं ही करूंगा। या तो ऐसा बोलो मैं मर दूं, साला दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। मुर्दा शमशान में, परिंदा आसमान में, सिपाही सरहद पर, कोयल बरगद पर, फोटो दीवार में, आशिक इंतजार में और नेटवर्कर से भी नाम में ही अच्छे लगते हैं। अपना मेंटर आज चुन के जाना, आज अपना मेंटर चुन के जाना और डिक्लेयर कर दो दुनिया को कि ये मेरा मेंटर है। नारायणी सेना थी ना कृष्ण के पास। कृष्ण भगवान कहते थे ये वो सेना है जिसको कोई नहीं हरा सकता। अजय सेना, नारायणी सेना जिसको कोई नहीं हरा सकता, वो गई थी कौरवों के हिस्से में और अकेला कृष्ण गया था पांडवों के हिस्से में। वो क्योंकि उनको गाइड करने वाला मेंटर नहीं था। ताकत से कुछ नहीं होता, ताकत तो थी लेकिन ताकत का इस्तेमाल कब करना और कैसे करना है ये पता नहीं था। और वो युद्ध के मैदान में गाजर मूली की तरह काट दी गई। लेकिन 5 लोगों को गाइड करने वाला सिर्फ एक दिमाग था। एक बार अर्जुन कोने में खड़ा, माधव बोलो प्रिय क्यों उदास बैठे हो? माधव उदास बैठा नहीं हूं, खड़ा हूं। क्या हुआ? होना क्या है? वो साले 100 हैं, हम 5। बोले प्रिय सखा अर्जुन घबराता क्यों रे? वो 100 हैं, हारेंगे मरेंगे। कैसे माधव? तुम्हें लोग छलिया कहते हैं, मैं तुम्हारे पर कैसे विश्वास कर लूं?
तुम्हें तो लोग छलिया कहते हैं, तुम तो रण छोड़ हो, तुम तो रण छोड़ के भी भागे, कहीं यहाँ ऐसा तो नहीं करोगे। हम कैसे भरोसा कर लें कि तुम हमारे साथ रह के इन 100 को भारी पड़ोगे। कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, कहा देख सखा, वो 100 हैं, उनकी 100 मत हैं। एक कुछ करने की सोचता है तो दूसरा अपनी प्लानिंग देता है, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। तुम 5 हो, तुम जीतोगे क्योंकि तुम 5 हो लेकिन एक मत के साथ चल रहे हो। ये जो आपकी सीनियर लीडरशिप है ना, इनको गिनती में मत काउंट करना। पीयूष मालवीय, विनीत साहू, सरफराज कृषि, अंजू तमेश्वर, आशीष, अजय पटेल, सुनील रजक, मनोज कुशवाहा, विजय हनवत, प्रमोद सिंह, लेकिन मत एक ही है। मुझे नहीं लगता इसमें से कोई इसलिए बैठा है कि सर मेरी अगले महीने गाड़ी आ जाए तो बहुत अच्छा है, सर मेरा बंगला बन जाए तो बहुत अच्छा है, सर मैं भी गोवा में अकेला चला जाऊँ तो बहुत है। अकेला जाके साला तंबूरा बजाएगा तू? अरे जब तू उधर से छलांग मारेगा कूद कूद के, देख आया, तो सारे तालियां कौन बजाएगा पीछे? अकेला दुल्ला अगर अपनी बीवी को लेना जाए तो क्या बोलेंगे लोग कि इसकी साले की बनती नहीं है। साला उसको बैंड बाजे के साथ 10, 20, 50, 100 लोगों के साथ जाता तो उसकी बहुत इज्जत होती है। साला दमदार है कोई पार्टी में दम है, समझ रहे ना बात को? तो दोस्त, यहाँ पे जो सीनियर आपके बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग मी, कोई भी इसलिए नहीं आया कि मेरा चेक बड़ा बन जाए। चेक वाला खेल खत्म हो गया दोस्त। बहुत बड़े बड़े चेक बनाएंगे। अब बड़ा बड़ा बंगले वाला खेल खत्म हो गया, बड़ी गाड़ी वाला खेल भी खत्म हो गया। बड़ी गाड़ी भी है, अच्छी लाड़ी भी है, बड़ा बंगला भी है, सब कुछ है। अब तो लालच है हमको एक ही, क्या तुम लोगों की बड़ी बड़ी लंबी कारें होनी चाहिए। क्लियर कर दो कि आज क्या डिक्लेयर करना है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मुझ में फॉल्ट है, फैक्ट्री से कुछ मिसिंग है, गायब है, नहीं करेगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये तो बोल दो सारा, जिससे नहीं होता वो साइड में हो जाए, आप कौन करेगा? टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। इतिहास गवाह है। कहते हैं बिल्ड ए ड्रीम एंड द ड्रीम विल बिल्ड यू। तुम एक सपना बनाओ, सपना देखो और वो सपना फिर तुम्हें बनाएगा। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। मुश्किलें हमेशा हारती हैं और संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते थे, जीतते हैं और जीतते रहेंगे। हेलो, पुतिन का दिमाग खराब हो गया, साला में झुकेगा नहीं। साले ये तो अच्छा हुआ मूवी हिंदुस्तान में बनी, बम साले पुतिन ने यूक्रेन में फेंके। अगर ये सारी मूवी वहां पे रूस में बनी होती तो साला मेरे को लगता है मोदी सबसे पहले बम फेंकता। 3 घंटे की मूवी साला एक बंदा टेढ़ा टेढ़ा चलता है, ऐसा चलता है चप्पल भी साली छूट जाती है उसकी। पूरी मूवी में साला कभी गाड़ी पानी के अंदर, कभी खड्डे के अंदर, कभी साला पेड़ के ऊपर पेड़ी बेचे, पेड़ी काटे, पेड़ी बेचे, पेड़ी चुराए और एक ही बात की, मैं इस साला झूठे ठिकाना नहीं, बाल का ठिकाना नहीं, दाढ़ी में मच्छर घुस जाए साला 10 साल तक निकलेगा नहीं, कपड़े का ठिकाना नहीं, घर का ठिकाना नहीं, उसके तो बाप का भी ठिकाना नहीं था, तो भी साला में झुकेगा नहीं। एक व्यक्ति इतना टेढ़ा सीधा चल के कहता मैं झुकेगा नहीं, और उसने जो चाहता था करके दिखाया। यहाँ तो सुबह से लेकर शाम तक दे ट्रेनिंग, दे मोटिवेशन, दे लाइव दिखाया जा रहा है। मैं तो कहता हूं आज से एक बात सोच लो कि वो कहता था मैं झुकेगा नहीं, अपन बोले अपन रुकेगा नहीं। दोस्तों शुरुआत है, शुरुआत में दर्द होता है, पेनफुल होती है शुरुआत। ये जो बंगला आप देख रहे हैं ना, ये मेरा बंगला है हिमाचल का।
एक कोने से मैंने तस्वीर ली हुई है। पर इस बंगले को बनाने से पहले ये तब बना, पहले ये झोपड़ी बनी। मेरे पिता ने ये झोपड़ी बनाई पहले। मैंने कहा क्यों ईंटें बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि जब खुद के लग रहे थे ना तो एक एक ईंट का पता चल रहा था कितने की है। मैंने कहा पिताजी ये झोपड़ी क्यों बना रहे हो? कहते बेटा ये झोपड़ी बनेगी तो ही बंगलो बनेगा। मैंने कहा क्यों? कहता इसी झोपड़ी में रहकर तो इस बंगले को निर्माण करूंगा मैं। तो दोस्त एक बात तो पक्की है कि बंगले तक पहुंचना है तो शुरुआत झोपड़ी से ही होती है। मेरा बंगला बनने के बावजूद भी मैंने आज इस झोपड़ी को नहीं गिराया। बाजू में मंदिर है, आज भी घर में जब भी कोई प्रसंग होता है तो दोस्तों जो भी प्रसाद बनता है वो इसी झोपड़ी के बरामदे में बनता है, क्योंकि इसी झोपड़ी से शुरुआत हुई थी। अगर जीत चाहिए तो जीतने का माहौल पैदा करना पड़ेगा। आप मॉल में जाओ तो सारा जेब का खर्चा होता है, लेकिन इस माहौल में आओ तो दुनिया में चर्चा होता है। क्या अपन उस माहौल में गए थे? मॉल में खर्चा और सेमिनार में चर्चा होता है। समझ गए ना बात को? कामयाब होना है तो कामयाबी के माहौल में रहना पड़ेगा, ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करना पड़ेगा। कोई भी सेमिनार है उसमें जाओ, मीटिंग अटेंड करो, कामयाब लोगों की संगत करो, किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, अटेंड करो, उसको सीखो, उससे सीखो। क्योंकि मैंने पहले बोला अपडेट योरसेल्फ, अपने आप में रोज एक डायलॉग पैदा करो, रोज एक गुण पैदा करो, ताकि जिस तरह आज 8 AM के पीछे लोग भाग रहे हैं क्योंकि ये गुणकारी है, जिस दिन तुम भी इतने गुणकारी हो जाओगे लोग आपके पीछे भी भागेंगे। क्या था, एक राजा था, उसके पास एक हाथी था। उस हाथी के ऊपर बैठकर राजा ने बड़े बड़े युद्ध जीते। उस हाथी ने उसको बड़े बड़े युद्ध में जीत दिलाई। शरीर एक दिन तो बूढ़ा होने की, हाथी एक दिन बूढ़ा हो गया। राजा के सलाहकारों ने सलाह दी कि अभी ये हाथी बूढ़ा हो चुका है, आप एक काम करिए, इस हाथी की वजह से आपने बहुत युद्ध जीते हैं, आप इसको फ्रीडम दे दीजिए। राजा ने एक बहुत बड़ा गार्डन बनाया, उसके अंदर हाथी को छोड़ दिया। अब हाथी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं घास मिल जाता है, वहीं पानी मिल जाता है, हाथी उसी में घूम घाम के अपना बस मरने की तैयारी कर रहा है। एक दिन राजा के मन में पता नहीं क्या आया, उसको लगा यार आज हाथी को छोड़ देता हूँ, अभी ये बेचारा बूढ़ा हो गया, क्या करेगा, कहाँ जाएगा तू। उसने जैसे ही उसका फाटक खोला, गेट खोला, हाथी बाहर निकला। उसने कुछ घास फूस खाई, प्यास लगी, एक तालाब की तरफ गया, वहां क्या देखा, दलदल थी, हाथी उसमें धंस गया। अब राजा को पता चला, राजा के मंत्री, राजा की सेना, राजा खुद उस हाथी को निकालने के लिए गए। हाथी टस से मस नहीं हो रहा। बस राजा ने सोचा यार इतना प्यारा हाथी है, मर जाएगा। बहुत कोशिश की, हाथी बाहर निकलने को तैयार नहीं, हिम्मत हार गया हाथी। राजा को लगा नहीं यार, जब मैं हिम्मत हारता था तो ये मुझे उस युद्ध के मैदान में जीत दिलाता था, आज ये हार रहा है, मेरा फर्ज बनता है इसको जीत दिलाना। राजा अपने गुरु के पास गए, महात्मा बुद्ध वहां से निकल रहे थे, उनके पास गए, उन्होंने सारी गाथा सुनाई। उन्होंने कहा ये हाथी, कहते ये वो हाथी है जिसने बड़े बड़े युद्ध के मैदान में मुझे जीत दिलाई है, आज धंस गया है और इसको मैं ऐसे धंसे हुए मरता नहीं देखना चाहता। उसके गुरु ने कहा जा ढोल नगाड़े लेके आओ, वो बजा, युद्ध के जैसा माहौल पैदा कर दे, जैसा युद्ध के समय बिगुल बजता था, नगाड़े बजते थे, वो ढोल बजते थे, वैसा माहौल पैदा कर दे। कहता उससे क्या होगा? कहता जितना बोला उतना कर। राजा गया, वो ढोल नगाड़े लेके आया, बिगुल लेके आया, ऐसे शहनाइयां बजने लगी जैसे युद्ध के मैदान में जाना हो। दोस्त जैसे ही ढोल नगाड़े बजते देखे, हाथी ने जोर से चिंगाड़ मारी और उस दलदल से बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि वो उसको पता चल गया साला ऐसी माहौल में हमने पहले भी जंगें जीती है। ये होता आगे लोग Can I take today to help me move forward in my business and my life? आज का दिन मिला है, आज का दिन मैं चाय पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। जब मैं सारे काम कर रहा हूँ तो मैं सफलता के लिए प्लान क्यों नहीं कर रहा? सोचने वाली बात है।
अपने आप से सवाल करिए कि आज मैं कामयाबी के लिए क्या कर रहा हूं, आज मेरा क्या प्लान है। दोस्तों, बात कल, परसों, 15 दिन, महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल बाद की नहीं हो रही, बात आज की हो रही है। हेलो, बात आज की हो रही है। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आज की बूंद आपने नहीं डाली तो फिर कल घड़ा भरने वाला। आपको आज अपने मेहनत की बूंद डालनी पड़ेगी। सोचिए कि क्या मैंने आज अपनी मेहनत की बूंद इसके अंदर डाली है कि नहीं। जिसने अपने आज को बर्बाद कर दिया उसका कल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। कामयाबी का एक ही सिद्धांत है, लगातार बार बार हर बार ऐतबार सोमवार प्रयास करते रहो। अकेले में बैठते हो दोस्तों, ये सेल्फ टॉक जब आप अकेले में करते हो ये बहुत मायने रखती है। खुद के साथ आप कैसी बात करते हो, ये वार्तालाप आपकी जिंदगी में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ला के रख देता है। इसमें अपनी खूबियों और कमियों का पता लगाकर अपने अंदर का जबरदस्त सुधार ला सकते हैं आप। सेल्फ टॉक, कई बार जब आदमी इंसान अकेला होता है ना तो सोचता है साला क्या करूं यार, करूं कि ना करूं यार, ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं। जब भी अकेले बैठते हो ना वो बहुत मायने रखता है कि एक बाहर वाला संजय धीमान अपने अंदर वाले संजय धीमान से कैसे बात कर रहा है। मैं पहले बोल चुका हूं कि अंदर वाला ज्यादा मायने रखता है। उसके साथ कभी भी छोटी बात नहीं करने की, बड़ी बात करो। बुझी हुई अनेक मोमबत्तियां एक जलती हुई मोमबत्ती को नहीं बुझा सकती। कहने का मतलब हजारों नेगेटिव लोग एक पॉजिटिव इंसान को नेगेटिव नहीं कर सकते अगर उसने ठान लिया तो। उसने डिक्लेयर कर दिया है, उसकी सोच बड़ी है, उसकी सेल्फ टॉक में दम है, तो हजारों मोमबत्तियां बुझी हुई भी एक जलती हुई मोमबत्ती को नहीं बुझा सकती। लेकिन एक जलती हुई मोमबत्ती में इतना दम है कि हजारों बुझी हुई मोमबत्तियों को दोबारा से जला सकती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तादाद कितनी है, फर्क इससे पड़ता है कि खुद में आग कितनी है। बाहर के माहौल को बदलना चाहते हैं तो पहले हमको अपने अंदर का माहौल बदलना पड़ेगा। प्रोजेक्टर हमारे अंदर है, ये सारी दुनिया एक स्क्रीन है। दोस्तों, काम किधर प्रोजेक्टर पे करना है जो अंदर चल रहा है। अभी आप सब लोग इस पे टमाटर मारो, इसको क्या होने वाला है? अगर टमाटर नहीं मारा, प्रोजेक्टर को मारो जहां से ये चल रही है। समझे ना बात को? पुराने जमाने में क्या होता था, जब मूवी फ्लॉप होती थी तो सिनेमा हॉल के अंदर लोग स्क्रीन के ऊपर टमाटर फेंकते थे। उनको पूछे कोई टमाटर फेंकने का इसमें कोई फायदा नहीं, अगर टमाटर फेंकने हैं तो जहां से प्रोजेक्शन हो रही है उस पे फेंको। दोस्तों, हमारे अंदर जो प्रोजेक्टर लगा है, स्क्रीन के ऊपर टमाटर फेंकने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रोजेक्शनिंग सही करिए, उसको सही करिए, आपको स्क्रीन पे सब कुछ सही सही दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट प्लीज। अगर आपकी आत्मचर्चा में ताकत नहीं है तो आप खुद को 1 इंच भी आगे नहीं ले जा सकते। मैं खुद से हमेशा कहता हूं, ए संजय, बेशक कुछ भी हो जाए डरना नहीं रे, बहुत दम है कुहार में। साला यहां तक आया है, आगे भी जाएगा, डरने का नहीं रे। पैदा हुआ, काश में भी 20 साल पहले जुड़ गया होता तो यहां पहुंच गया होता, काश ये होता वो होता। काश वाश लगाने का नहीं, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। कुछ भी जिंदगी में कभी भी अपने आप को अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ मत करो। अपने साथ हमेशा शक्तिशाली बातें करो। जिंदगी में आप बुलंदियों को तभी छू सकते हैं जब आप अपनी अंदर की जो अपनी सेल्फ टॉक है उसको मजबूत करेंगे, पावरफुल बनाएंगे। एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखिए, मैंने बड़े बड़े मंत्र देख लिए हैं। भगवान को याद करिए, भगवान को याद करिए, अपने इष्ट देव को याद करिए, सुबह प्रार्थना करिए, भगवती भक्ति करो प्रदान तुम भगवान की, फिर करो अबे अमर यश विद की संतान ही।
तन संतान की। तुम ही बचाओ आन करे काल के काल से, गोद में गोरी उठा करो प्यारे अपने लाल से। चिंतपूर्णी हटा चिंता बचारे पाप से, लक्ष्मी लाखों के भरे भंडारे अपने आप से। नैना देवी आओ नैनन में विराजो आन, तुम वैष्णवी माता बचाओ विषयों से निज संतान तुम। मंगला मंगलमुखी मंगल करो ना नार में, चंड का चढ़ शेर पर सुख दो सकल प्रभार में। भद्रकाली भद्र पुरुषों मेरा समान हो, ज्वाला मन की जरण हर चरणों में तेरे ध्यान हो। चमुंडा तारो धाम चरणों में तेरे विश्राम हो, माता मन में चैन लीन तुम में लीन आठों याम हो। जितने मर्जी मंत्र बोलो, यह आशीर्वाद के लिए है, लेकिन जिंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है आई विल, आई कैन, आई मस्ट, आई में चैंपियन। आई विल का मतलब पता क्या होता है? मैं करेगा, मैं करेगा। आई कैन, मैं कर सकता हूं।